मेराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के इन वाकयात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई है। आम रवायत के मुताबिक यह वाकया हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गरज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बोला कर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफर में क्या वाकयात पेश आए। इस वाकये की तफसीलात 28 हमस रावियों के जरिया हम तक पहुंची है। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के जमाना में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी की अपनी जबान मुबारक से इसका किस्सा सुना। मुख्तलिफ रिवायतें किस्सा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफरनामा बन जाता है जिससे ज्यादा दिलचस्प, मानी खेज और नजर अफरोज सफरनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख में नहीं मिलता। हजरत मोहम्मद को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी, हरम में सुवर थे। यकर यक जिब्राइल फरिश्ते ने आकर आपको जगाया। नीम खुफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए, सीना चाक किया। जमजम के पानी से इसको धोया, फिर उसे इल्म और बुर्दबारी और दानाई और ईमान और यकीन से भर दिया। इसके बाद अब की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से इसका नाम बुर्राक था। फिर आप इस पर सवार हुए और जिब्राइल आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी जहां उतरकर आपने नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तौर पर सीना की थी जहां खुदा हजरत मूसा से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैत अलहम की थी जहां हजरत ईसा पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैत अल मक़दस था जहां बुर्राक का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, उधर आओ, अपने तवज्जो न की। जिब्राइल ने बताया ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आए, उधर आओ, अब उसकी तरफ भी मुल्तफत न हुए। जिब्राइल ने कहा, ये ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत निहायत बनी सनवरी नजर आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। अपने इससे भी नजर फेर ली। जिब्राइल ने कहा, यह दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाजा उसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल ने कहा, यह शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहा था। बैत अल मक़दस पहुंचकर आप बुर्राक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया इसे बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई आफरीनिश से इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़ें बंध गई। आपने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्राइल ने मुबारकबाद दी कि अब फितरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्राइल उसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासबत से ये सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, तब दरवाजा खुला और आपका गर्म जोशी खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवा की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थी। इनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। जिब्राइल ने बताया, अब के मुरिस आला उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते।
पूछा ये क्या माजरा है। बताया कि नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं इतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है। कहा गया ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो लोग हैं जिनकी सरगिरानी उनको नमाज के लिए उठने न देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ न देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो उन्हें उठाता तो इसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा ये कौन अहमक है। कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का बार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ ज़बान चिल्लाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा ये कैसा मुआमला है। कहा गया ये इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया कि ये दूसरों पर जबान तान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले उनको रोंदते हुए गुजर जाते हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हराम और अपनी ख्वाहिश नफस पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बिल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर ऐसे बच्चे जमा कर दिए जो उनके ना थे। उन्हीं के मुशाहदात के सिलसिला में नबी की मुलाकात एक फरिश्ते से हुई। जिब्राइल ने कहा ये दोज़ख का दारोगा है। ये सुनकर अपने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहला से गुजरकर अब दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबिर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये या और ईसा हैं। तीसरे आसमान पर अब का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनकी खूबसूरती आम इंसानों के मुकाबला में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वें का चांद। मालूम हुआ ये हजरत यूसुफ है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस और 5वीं पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा अब से मिले।
सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम अलशान महल देखा जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। इसके पास अब की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद अब से बहुत मुशाबे थे। तारुफ पर मालूम हुआ हजरत इब्राहिम है। फिर मजीद इर्तिका शुरू हुआ, यहां तक कि अब सिदरा मुंतहा पर पहुंच गए जो पेशगाह रब अल इज्जत है। नीचे से जाने वाले यहां रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बरा रास्त यहां आते हैं। इसी मकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आपने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी ज़हन में इसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरा मुंतहा पर जिब्राइल ठहर गए और आप तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुंचे तो बार का जलाल सामने थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गईं। शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है इसके हक में एक नेकी लिख ली जाती है और जब वो इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मगर जो बुराई का इरादा करता है इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो इस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। पेशी खुदावंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने रुदात सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तल्ख तजुर्बा रखता हूं। मेरा अंदाजा है कि अब की उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाए और कमी के लिए अर्ज कीजिए। अब गए और अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दें। पलटे तो हजरत मूसा ने फिर वही बात कही। उनके कहने पर अब बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार नमाजें कम की जाती रहे। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ। वापसी के सफर में अब इसी सीढ़ी से उतरकर बैत अल मक़दस आए। यहां फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। अपने इनको नमाज पढ़ाई जो फजर की नमाज थी। फिर बुर्राक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुंच गए।